हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने होम मैनेजमेंट के तत्व पढ़े थे, जो कि हमारे 3 तत्व हैं, या कह सकते हैं 3 चरण है: आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। आयोजन हमने कंप्लीट कर लिया था, नियंत्रण कंप्लीट कर लिया था। आज मूल्यांकन पढ़ेंगे। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जाता है? मूल्यांकन को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सर्वोपरि, सविस्तार, सापेक्ष, निरपेक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक, निर्माण व संज्ञानात्मक। अब हम इनको डिफाइन करेंगे कि सापेक्ष और सविस्तार क्या होता है। सर्वोपरि क्या होता है और सविस्तार क्या होता है? सर्वोपरि होता है किसी चीज को ऊपर से सनसनी नजरों से देख देना। जैसे सपोज देन, एक फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर हम मार्केट गए, हमारी मदर हमें बोल दे कि आपको 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो चावल लाने हैं, तो हम उसे ऐसे हाथ डाला, ऊपर से सनसनी नजरों से देखा और ले आए। हमें नहीं पता कि उसमें क्या मिला हुआ है, क्या नहीं मिला हुआ है, या वो अच्छे चावल भी हैं या बीजे हुए चावल हैं, गुण है, कुछ भी है। तो जो हम ऊपरी सनसनी नजरों से देखते हैं वो सर्वोपरि कहलाता है। सविस्तार, सविस्तार जो डीप में जाके किया जाए, जो जिसमें गहराई से जाके किया जाए, किसी भी चीज को खंगोल से के किया जाए, विस्तार पूर्वक किया जाए, उसको हम सविस्तार कहते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने चावल लिए, चावल आप घर ले आए, घर लाने के लिए जब आप चावल बनाने बैठते हैं तो उसमें से कंकर आदि बीनते हैं, तो वो जो कंकड़ आपने उसमें से चावल में से बीनी, वो आपकी क्या कहलाएगा? सविस्तार कहलाएगा। दूसरा टॉपिक होता है आपका सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी 2 चीजों में तुलना करना, कंपैरिजन करना, 2 चीजों के बीच में कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके बेनिफिट अच्छे हैं, किसके बेनिफिट नेगेटिव है, इन सब जो 2 चीजों में कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, वो सापेक्ष कहलाता है। निरपेक्ष, जिसमें कोई तुलना ही ना की गई हो, जो सिर्फ डायरेक्ट कह दिया जाता है, वो आपका निरपेक्ष कहलाया जाता है, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है आपका औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक फॉर्मर, अनौपचारिक अनफॉर्मर। औपचारिक क्या होता है? जिसमें कोई भी योजना बनाने से पहले जो हम सोचते हैं, जो प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि पूर्व निर्धारित किया जाता है कि इसमें आपके क्या आपको ऐड करना है, क्या निकालना है, वो हमारा औपचारिक कहलाता है। जैसे कि सीधा आपका कोई भी टॉपिक अगर हम ले लें और हमारा पहले ही तय किया गया है कि हमें इस टॉपिक के अंदर इतना पढ़ना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? औपचारिक कहलाएगा। अनौपचारिक जो सीधा हम करते हैं, जिसमें कुछ एड ऑन नहीं कर सकते, प्री प्लानिंग नहीं होता, वो अनौपचारिक होता है। निर्माण और आपका संकलन करना किसी भी चीज का। निर्माण क्या होता है? किसी भी चीज को आप बनाते हैं, योजना बनाना, इसमें आप कोई भी चीज ऐड ऑन कर सकते हैं। आपने प्लानिंग करी, उसकी एक व्यू बनाया, उस ब्लूप्रिंट बनाया या नोट्स बनाए, तो अब आप जब उसको पढ़ने बैठेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या हम और ऐड कर सकते हैं अच्छे वर्ड, या क्या उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो कुछ भी ऐड ऑन करना या फाइनली उसको टच देना, क्या आपका निर्माण कहलाता है। इसके बाद इसे अगर हम अपनी होम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको अपना एक्सप्लेन करें, तो हम इसको एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि जैसे अब पीजीटी का हमारा एग्जाम है और वो एग्जाम हमने देना है, तो देने से पहले सबसे पहली प्रक्रिया हम क्या करेंगे? फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है? अगर फॉर्म फिल किया है तो उसमें हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज हम उसमें ला सकते हैं तैयारी करने के लिए, वो सारी चीजें हमारे निर्माण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में होता है गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक तत्व जो हमारे होते हैं ये मोटिवेशनल होते हैं, इनको हम मोटिवेशनल होते हैं, इनको हम अभिभावक तत्व के नाम से भी जानते हैं। गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व या अभिकारक तत्व या मोटिवेशनल, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, प्रेरणात्मक भी हम इनको बोल सकते हैं, जो प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं: मूल्य, लक्ष्य और स्तर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व क्या है या मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, तो वो 3 आपको ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दे देगा, कोई भी दे देगा, या कह देगा कि ऑल ऑफ अबोव। तो मूल्य वैल्यू, लक्ष्य गोल, स्तर स्टैंडर्ड। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2021 में पूछा गया था, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे लास्ट ईयर भी
टीजीटी पीजीटी दोनों के क्वेश्चन मिला के 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गृह प्रबंधन में यानी कि होम मैनेजमेंट में आप उत्प्रेरक को कैसे दर्शाते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम त्रिभुज की आकृति से प्रदर्शित करते हैं। ये त्रिभुजाकार होता है, या इसको हमने त्रिभुज की संरचना प्रदान की है। इसमें मूल्य हमेशा वैल्यू केंद्र में होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो आपसे पूछ लेता है कि आपके जो गृह प्रबंधक के उत्प्रेरक तत्व हैं उसमें वैल्यू कहां पे होता है। तो वैल्यू हमेशा, मूल्य हमेशा केंद्र में होता है। इसके बाद होता है हमारा स्तर, या फिर होता है लक्ष्य, गोल और स्टैंडर्ड। इसको हम त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य जो है हमारा, अगर हम मेन मूल्य को देखें तो मूल्य क्या है? मूल्य होता है हमारा वैल्यू, वैल्यू यानी के दर्शन। मूल्य होता है दर्शन यानी कि नजरिया, किसी भी चीज को देखने का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, उसका हमारा क्या दर्शन है। मूल्य, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि मूल्य हमारा किस तरह का होना चाहिए, मूल्य केंद्र में क्यों है। ये सारी क्वेश्चन हमारे इससे उठते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट लाइनर 1 क्वेश्चन बनता है कि मूल्य उत्प्रेरक तत्वों में कहां पर होता है, यह कहां देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि मूल्य हमेशा केंद्र में देखने को मिलता है। 2021 में आपसे पूछा गया था कि होम मैनेजमेंट के जो अभी प्रेरक तत्व हैं उसके अंदर जो हमारे मूल्य हैं उनको किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो आपको दे देगा कि आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, इस तरीके के 2-4 आकृतियों के नाम दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा जो है हमारे जो वैल्यूज हैं वो त्रिभुजाकार स्थिति में हम दर्शाते हैं। वैल्यू यानी कि दर्शन, यानी कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिनके व्याप पे हम इसको डिस्कस करते हैं। मूल्य यानी कि केंद्र में होता है। दूसरा, ये मानव व्यवहार को दर्शाता है। मानव व्यवहार क्या होता है? मानव व्यवहार यानी कि आपका बिहेवियर या आपके अंदर जो फीलिंग होती है, जैसे कि आप व्यवहारिक मानव व्यवहार को अगर हम कहें तो उसके अंदर जो फील भरी हुई होती है, उसको पाप पुण्य में क्या, पाप अच्छा है, पुण्य अच्छा है, पाप पुण्य में क्या अंतर होता है, अमीर गरीब, इन सब में वो डिफरेंस कर सके। ये आत्मगत और अनिश्चित होते हैं। आत्मगत यानी कि ये अंदर से फीलिंग और निकलती है इनकी, जैसे माँ बेटे का प्यार, फूल आदि। किस लोगों को कमल पसंद होता है, कुछ को गुलाब पसंद होता है, तो वो उनकी इंटरनली फीलिंग होती है कि उन लोगों को क्या पसंद है। ये परिवर्तनशील होते हैं। अब ये स्थिर भी होते हैं, परिवर्तनशील भी होते हैं। कैसे? क्योंकि ये समय के साथ चेंज हो जाते हैं। समय के साथ कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है छोटा, एक स्टोरी के रूप में हम इसे समझते हैं कि परिवर्तनशील कैसे होते हैं और कैसे ये स्थायी और अस्थायी होते हैं। 3 टॉपिक आपके इस एक पॉइंट से निकल जाएंगे। एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ ने उसे सिखाया कि चोरी करना ठीक नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को हमेशा अच्छी बातें सिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी के कारण वो बच्चा भूख से तड़प रहा है, या कहें कि सर्दी का मौसम है, कपड़ों के बिना, वूलन कपड़ों के बिना सर्दी से ठिठुर रहा है। तो ऐसे में उसके मूल्य काम आएंगे या वो चोरी करेगी। अगर सपोज देन उसने चोरी की, चोरी करके खाना अपने बच्चे को खिलाया, तो वो उसके मूल्य में अच्छा दर्शाएगा या बुरा दर्शाएगा? वो उसके मूल्य में अच्छा दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसने टाइम के अकॉर्डिंग उसने उसे चेंज किया है, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसने अपने मूल्य को चेंज किया है। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक नीड थी अपने बच्चे को खाना खिलाना, उसको ठंड में कपड़े पहनाना, तो इसीलिए उसने चोरी की, अपने बच्चे के भले के लिए उसने चोरी की। तो समय के साथ, स्थिति के साथ उसका मूल्य चेंज हो गया। एक आपको इस मूल्य की विशेषता, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें पूछे गए थे। मूल्य की विशेषता में परिवर्तनशील होता है, बदल जाते हैं। यही जो मैंने अभी आपको समझाया था सेम, कि टाइम पढ़ने पर उस टाइम के अकॉर्डिंग जो सुटेबल आपके लिए ऑप्शन होगा वो आपको परिवर्तनशील या बदल जाते हैं आपके मूल्य। इसलिए इसको हम कह सकते हैं स्थायी होता है, स्थायी होता है। ये आत्मगत होता है, यानी कि हृदय से निकलने वाली चीजें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं आपकी। हर आदमी की फीलिंग्स अलग होती हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को टीचर बनना है,
किसी को पियोन बनना है, किसी को बिजनेस करना है, तो सबकी जो फीलिंग्स अलग है, आप उन पे अपनी इच्छा थोप नहीं सकते, तो सब व्यक्तिगत होता है, यानी कि पर्सनल होता है, या आपकी पर्सनैलिटी को भी डिनोट करता है। संतुष्टि प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करना, जब उसने समय के अकॉर्डिंग उसने अपने मूल्य को बदला, क्या उससे उसे सेटिस्फेक्शन मिला? क्योंकि जब उसने चोरी की, चोरी करना गलत बात है, वो अपने बच्चे को कंटिन्यू पढ़ा रही थी, लेकिन समय के अकॉर्डिंग उसने अपने बच्चे की जरूरत समझी कि अभी इसको खाना खिलाना जरूरी है, तो जो उसने उसे खाना खिलाया, तो क्या उससे संतुष्टि प्राप्त हुई? नहीं हुई ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, टीजीटी पीजी एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करते हैं, संतुष्ट होते हैं। अदरवाइज अगर आपका किसी का एक नंबर से रह जाए या सिलेक्शन ना हो, रुक जाए किसी कारणवश, तो आपको क्या होगी? क्या संतोष की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। ये ऐच्छिक होते हैं, ये अपनी इच्छाओं पर डिपेंड करते हैं। किसी का मन है अच्छा खाने का तो वो अच्छा खाएगा, किसी का मन है घूमने जाने का तो वो घूमने जाएगा, किसी का मन है पढ़ने का तो वो पढ़ेगा। जबरदस्ती आप किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते हो। ये स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं? यही सेम चीजें हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग ये चीज होते हैं। जैसे ये मूल्य हमेशा स्थायी होते हैं, कि कुछ लोग अपने नैतिक जीवन में अपने नजरिए से जिंदगी को देखते हैं, वो अपने कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो नियम तोड़े भी जा सकते हैं। ये व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं, ये किसी भी आदमी की जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें सहायक होते हैं। मूल्य निर्देशनात्मक होते हैं, मूल्य यानी कि ये निर्देशक देते हैं हमें, ये हमें गाइड देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, निर्देशन देते हैं। ये अनिश्चित होते हैं, यानी कि इनका कोई मोटिव, इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। ये अनिश्चित भी होते हैं, निश्चित भी होते हैं, ये समय के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज भी किए जा सकते हैं। एक इसी में हम पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि ये अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट यानी कि इनका ये पूर्ण रूप से हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि जो इंटरनली हमारा इसमें अभी आया था, जो ऐच्छिक इच्छाएं होती हैं, जो हमारा कह सकते हैं मानव व्यवहार होता है, क्या उसको हम देख सकते हैं? क्या माँ के प्यार को हम कभी माप सकते हैं? क्या फूल की सुंदरता को कभी हम स्पष्ट कर सकते हैं? तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, धर्म, उसका अच्छा मन होना, उसकी सुंदरता, तो ये सब हमारे जो है स्पर्श के अंदर भी आ जाते हैं और मानव व्यवहार के अंदर भी आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 में ही पीजीटी में, और एक 2021 टीजीटी में पूछा गया था कि सुंदरता किस तरह का मूल्य है। सुंदरता सभी को पता है कि किस तरह का मूल्य है। क्यों? क्योंकि सुंदरता जो है हमारा आंतरिक मूल्य है। आंतरिक यानी कि इंटरनली ब्यूटी है हमारी। एक सुंदरता भी दो तरीके से हम मापते हैं। कुछ लोग सुंदरता को फिजिकल ब्यूटी देख के नापते हैं, बाहरी सुंदरता देखे, भी गोरी चिट्टी है, लंबी चौड़ी है, बढ़िया है, मस्त है। कुछ लोग उसका इंटरनली मन देख के उसको जज करते हैं कि भाई इसका मन सुंदर है तो वही उसकी सुंदरता है। उत्प्रेरक, इसमें ये भी क्वेश्चन आपसे, दो क्वेश्चन आपके होंगे। नंबर एक, सुंदरता किस तरह का मूल्य है। नंबर दो, उत्प्रेरक तत्व कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं? त्रिभुजाकार में प्रदर्शित किए जाते हैं। मूल्य कहाँ पर होता है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि त्रिभुजाकार आकृति में मूल्य को आप किस स्थान पर रखेंगे। तो मूल्य हमेशा केंद्र में होता है। इससे अलग एक क्वेश्चन ये है, आपसे पूछ लिया जाता है इसी के अंदर कि यदि आप को बहुत सारे विकल्प दे दिए जाएं, 4 से 5 6 विकल्प आपके पास है, आपके पास मैनी लोड्स ऑप्शन है, उसमें से आपको एक कोई अच्छा सुटेबल, जो बिल्कुल आपकी लायक इंपोर्टेंट हो, बहुत सुटेबल एग्जाम्पल या सुटेबल ऑप्शन आपको उठाना है। तो वो जो आप उस बहुत सारे पिटारे में से जो एक सुटेबल चीज निकाल रहे हैं, एक बेस्ट ऑप्शन निकाल रहे हैं, ये भी आपके मूल्यों के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मूल्य, मूल्यों का वर्गीकरण। मूल्य का वर्गीकरण दो चीजों के आधार पर होता है। नंबर एक, प्रभुता के आधार पर। प्रभुता क्या होती है इसमें? अगर किसी को पता है क्या होता है? प्रभाव ज्यादा डालना, किसी भी चीज पर ज्यादा प्रभाव डालना। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो हमारे मूल्य होते हैं,
ये केंद्र में होता है और ये हमारे लक्ष्य और स्तर के बीच संबंध स्थापित करता है, क्योंकि मूल्य ही हमारे केंद्र में होने के बाद डिसाइड करता है जो हम यहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन साधनों का यूज करते हैं या अपना जो स्टैंडर्ड एक मेंटेन करते हैं, उन तीनों को मिलके ही मूल्य का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसमें पूछ लेता है कि क्या मूल्य का स्तर और लक्ष्य से संबंध है, या ये कह सकते हैं हम कि लक्ष्य और मूल्य का संबंध लक्ष्य और स्तर का संबंध मूल्य से होता है। इसमें फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं मूल्यों का वर्गीकरण। मूल्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। तो ये प्रभुता के आधार पर होता है। प्रभुता का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रभाव डालना, किसी भी चीज को अट्रैक्टिव बनाना, उसमें किसी बेजान चीज में लाइक एज ए जान भर देना। ये दो आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हमने किया है, एक आंतरिक और एक साधनात्मक, दूसरा आदर्शनात्मक व तथ्यात्मक। जो आंतरिक होता है, अभी मैंने आपको सुंदरता वाला क्वेश्चन बताया था कि 2021 में पूछा है कि सुंदरता किस तरह का मूल्य है, तो वो हमारा आंतरिक मूल्य है, जिसको मापा ना जा सके, जिसको ऐसे समझ सकते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारा आंतरिक मूल्य कहलाता है। जैसे हम किसी के अंदर कितना गुस्सा भरा है, कितनी ईर्ष्या भरी है, उसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। किसी की सुंदरता, किसी का प्रेम, ये सब ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो आंतरिक कहलाती हैं। जो साधनात्मक होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, वो प्राकृतिक से जुड़े हुए होते हैं। जैसे फूल, लाइक फॉर एग्जांपल फूल, नेचुरल चीजें जो होती हैं, जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, वो हमारे साधनात्मक के अंदर आती हैं। जैसे प्राकृतिक और हमारे जो ह्यूमन नेचर है उसके अंदर के गुण जो होते हैं, क्वालिटी जो होती हैं, ये सब मिलकर जो आदमी के अंदर पाई जाए, वो हमारी साधनात्मक कहलाते हैं। दूसरे, इसी में दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं लक्ष्य मूल्य, यानी कि जो वैल्यू हमारे गोल तक पहुंचाने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे वैल्यू है, मूल्य है, ये हमें गोल तक पहुंचाने के लिए जो बीच में साधन आए, टूल्स आए, उसमें जो हमने यूज किए, वो सारी चीजें क्या होती हैं, मतलब पहुंचाने में जो हेल्प करती हैं, वो भी हमारी साधनात्मक होती है, इंस्ट्रूमेंटल होती है। एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध राइटर रहे हैं मैकी ने वैल्यूज को 4 तरीकों से डिफाइन किया है, बताया है कि क्या होते हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है पोज, पोज, पी को इन्होंने बताया है प्लानिंग, योजना, यानी कि किसी भी मूल्य को निर्धारित करने के लिए या किसी भी योजना को बनाने के लिए, निर्धारित करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। ओ को इन्होंने डोनेट किया है ऑर्डर, अभी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑर्डर यानी कि क्रमबद्धता, सीरीज से चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना, तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एच को इन्होंने बताया है कंडक्ट किया जाता है, स्किल, और इस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप कौशल, बेहतरीन 4 यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले सकते हैं। तो ये क्लास एक तरीके से एक जनरल सेशन, और ई को इन्होंने बताया है तब, लेकिन बात यह है कि रिकॉर्डिंग करने में वही टाइम लगता है और एफिशिएंसी, लाइव में वही टाइम लगता है। हालांकि हो सकता है कि लाइव में काफी कम बच्चे योग्यता, क्योंकि ये यानी कि हमारी लॉन्ग टर्म वाला था, फिर भी योग्यता क्या है। लाइव फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये सब हमारे टीजीटी एग्जाम बेस पर डिपेंड करता है। वही एग्जाम्पल हमारे लिए अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली तो हमने प्लानिंग करा, सबसे पहले क्या किया, हमने प्लानिंग किया कि हम इस फॉर्म को भरेंगे या नहीं भरेंगे। दूसरा, हमने उसका सीरीज देखा कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए, ऑर्डर से देखा। तीसरा, हमने देखा स्किल, इसके लिए हमारे पास हम बीएड है, टेट पास है नहीं है, हम ग्रेजुएट है या नहीं है, ये जिसमें हमारा सब्जेक्ट है या नहीं है, स्किल्स का यूज किया। इसके बाद हमने देखा अपनी योग्यता कि क्या हम टीजीटी फॉर्म भरने लायक है, हम ग्रेजुएट अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएट प्लस बीएड है। ये सारी जो चीजें मैके ने हमारे वैल्यूज को दर्शाने के लिए बताई हैं। वैल्यू 4 यूनिवर्सिटी की महत्व इसके बाद आपका आता है बहुत ज्यादा है, तो आज इनके बारे में बात करेंगे। साथ साथ यूपी कैडेट के बारे में, आदर्शनात्मक व तथ्यात्मक, ठीक है। हाँ, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि उनके भाई लोग भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़े, अगर वो नहीं पढ़ पाए। सबसे पहले अगर बात करें
तो यूपी ग्रेड का एग्जाम, इस चारों यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लेवल पे इसका एग्जाम करवाया जाता है। ग्रेजुएशन लेवल में जो एग्जाम होता है उसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, ठीक है, या अन्य जो स्ट्रीम्स होती है उनके लिए आपका चयन किया जाता है। और उसके बाद आप उसी में जब अपनी काबिलियत हासिल करना चाहते हैं, मास्टर हासिल करना चाहते हैं, तो आप सेम यूपी कैडेट पीजी एग्जाम देके मास्टर एग्जाम के लिए जाते हैं। इसमें आईसीआर की सीटें भी हैं, तो आप आईसीआर के माध्यम से भी यूजी में भी आईसीआर यूजी के माध्यम से प्रवेश हासिल कर सकते हैं, और पीजी में भी आईसीआर जीआरएफ के माध्यम से या नॉन जीआरएफ के माध्यम से भी प्रवेश हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आती है वो है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर में स्थित है। और गरिमा, सुंदरता, पढ़ाई के मामले में ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। ज़्यादातर बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं। प्लस अब ज़्यादातर बच्चे जो जीआरएफ एसआरएफ के लिए भी जाते हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी निकले हुए हैं। अच्छी लोकेशन पे यूनिवर्सिटी है। अब जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने भी कानपुर का जितना रिहायशी इलाका है वो इस यूनिवर्सिटी के समीप है। आदर्शनात्मक जो होते हैं वो हमारे नैतिकता पे आधारित होते हैं, और मैंने अपनी पर्सनल मैं बताऊं तो मैंने भी इसी संस्थान और से ये हमारे होते हैं रीजनिंग बेस हम बोल सकते हैं इसको, या फिर लॉजिकल होते हैं, यानी कि फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स यानी कि जो बदला ना जा सके, जैसे इसमें हम साइंटिफिक भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। आदर्शनात्मक जो है वैज्ञानिक भी होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो संस्थान है मेरठ में स्थित है। और जीआरएफ के मामले में इसमें आपका तथ्यात्मक भी दिया गया है, फैक्चुअल बेस भी दिया गया है। जैसे इतिहास में जो एक बार डेट दे दी गई वो दे दी गई। जैसे गृह विज्ञान का विकास कब हुआ था, गृह विज्ञान कब आया था, गृह विज्ञान की खोज किसने की, गृह विज्ञान के पिता कौन थे। तो ये हमारे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये तो इसी को हम बोलते हैं हमारा जो इसमें आया हुआ है। तो रिसर्च पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, पढ़ाई बेहतरीन होती है। जो मूल्य आए हुए हैं ये हमारे आंतरिक हमने पढ़े, जो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे जो फैक्ट रहते हैं वैज्ञानिक रूप से हैं, जिनकी खोज की जा सकती है, जिनको फैक्चुअली पॉइंट्स टू पॉइंट्स पढ़ा जा सकता है। यूनिवर्सिटी के भी काफी ज्यादा वैल्यू है। तो ये चार यूनिवर्सिटी के बारे में एक ओवरव्यू